भारत ने अमेरिका को दिखाई अपनी असली ताकत। क्या आपको पता है कि भारत अब उन गिने चुने देशों की सूची में शामिल होने वाला है जो न केवल अपने लड़ाकू विमान बनाते हैं बल्कि उनके इंजन भी खुद डिजाइन करते हैं? जी हां, अब भारत किसी और के बनाए हथियारों का मोहताज नहीं रहेगा। अमेरिका बार बार कोशिश करता रहा कि भारत उसका F-35 जेट खरीदे, लेकिन भारत ने उसे साफ जवाब दे दिया, अब हम खुद सक्षम हैं। अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, भारत का स्वदेशी फाइटर जेट इंजन कावेरी। भारत में बना यह इंजन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेस्टिंग के अंतिम चरण में है। हाल ही में इसे रूस में कई तरह की तकनीकी जांचों से गुजारा गया और वहां इसने 120 घंटे की जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। इसके बाद इसे न केवल ग्राउंड टेस्टिंग में सफलता मिली बल्कि एक कार्गो विमान में प्रयोग भी किया गया, और वो भी पूरी तरह सफलतापूर्वक। इसका मतलब है अब भारत का इंजन केवल पेपर पर नहीं, रनवे पर भी तैयार है। अब सवाल उठता है, क्या भारत अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोजेक्ट में इस इंजन का उपयोग करेगा? इस सवाल का जवाब है बहुत हद तक हां। भारत का AMCA प्रोजेक्ट, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजी से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है। इसका प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो चुका है और डिफेंस मंत्रालय से इसे हरी झंडी मिल चुकी है। AMCA वो फाइटर जेट होगा जो न केवल स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा बल्कि इसकी मारक क्षमता और तकनीकी क्षमता भी दुनिया के बेहतरीन विमानों के बराबर होगी। अब बात करें कावेरी इंजन की, तो इसके सबसे नए वर्जन ने 100 किलो न्यूटन से ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करने की क्षमता हासिल कर ली है। तुलना करें अमेरिका के F-417 इंजन से जो 99 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत कितनी बड़ी छलांग लगा चुका है। कुछ शुरुआती चुनौतियां जरूर थीं, जैसे इंजन का वजन अपेक्षा से थोड़ा ज्यादा होना, लेकिन भारत और रूस की संयुक्त तकनीकी टीम ने मिलकर उसका समाधान भी निकाल लिया है। इंजन अब हल्का, अधिक कुशल और लड़ाकू विमानों के लिए पूरी तरह उपयुक्त बन चुका है। इस बीच DRDO और GTRE ने फ्रांस की कंपनी सफरान के साथ मिलकर इंजन टेक्नोलॉजी को और तेजी से आगे बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इससे इंजन की ताप सहनशीलता, ईंधन की खपत और विश्वसनीयता में और सुधार होगा। भारतीय वायुसेना भी अब इस दिशा में खुले संकेत दे चुकी है कि यदि कावेरी इंजन सभी तकनीकी मापदंडों को पूरा करता है तो भविष्य में इसे तेजस मार्क II और AMCA जैसे विमानों में अपनाया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक तकनीकी सफलता नहीं होगी बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी उड़ान होगी। यह केवल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता नहीं होगी, यह भारत के युवाओं के लिए हजारों नौकरियों, टेक्नोलॉजी में निवेश और दुनिया में भारतीय शक्ति के विस्तार का प्रतीक होगा। अब भारत न केवल एक रक्षा ग्राहक है बल्कि एक रक्षा निर्माता और आने वाले समय में एक रक्षा निर्यातक भी बनने जा रहा है। तो अगर आप भी इस नई भारत की उड़ान पर गर्व करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए जय हिंद, क्योंकि यह सिर्फ एक शब्द नहीं, यह हमारी आत्मा की आवाज है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भारत अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में सिर्फ पीछे नहीं चल रहा, वो लीड कर रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।